नमस्कार। मैं डॉक्टर योगेश कुमार एलएनटी कॉलेज के स्टूडियो से असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स। आज हम टॉपिक लेंगे एरिया ऑफ कर्व्स, जो कि बीएससी का टॉपिक होगा। तो एरिया ऑफ कर्व्स ये हम डिस्कस करेंगे कार्टेशियन फॉर्म में किस तरह एरिया ऑफ द कर्व्स हम फाइंड करते हैं। Area of the curves, if y equals to fx is a single valued and continuous function of x in the interval ab, then the area bounded by the curve y equals to fx, the x-axis and the ordinate x equals to a and x equals to b is represented by integration a to b y dx और a to b fx dx। तो यदि मैं इस तरह कर्व लेता हूँ, ये कर्व है मेरे पास y equals to fx, एरिया ये मैंने ऑर्डिनेट x इक्वल्स टू a, ये मैंने x इक्वल्स टू a और सेकंड x इक्वल्स टू ये x इक्वल्स टू b, ये मैंने a b c d। तो यदि मैं एरिया फाइंड करूंगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी, तो दिस द एरिया ऑफ ए बी सी डी इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं, किस तरह हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैंने कुछ प्रॉब्लम्स ली, जिससे प्रॉब्लम है कि फाइंड द एरिया ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू। तो पहले हम एलिप्स की हम शेप बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, ये मैंने एलिप्स की एक शेप बना ली। यहाँ पे पावर्स इवन है, एक्स की पावर भी इवन है, वाई की पावर इवन है, तो ये इट इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सिस। एक्स को 0 पुट करेंगे, इसका मतलब होगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस बी, एंड इफ वी पुट y equals to 0, we get x square equals to a square, that is x equals to plus minus a. It means the curve cuts x-axis at this point a0, here is the point minus a0, and this point is 0b, and this is 0 minus b। तो ये मैंने origin ले लिया, ये a और ये b। अब ये कर्व सिमेट्रिकल है, तो दिस कर्व ब्रेक्स इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ये इक्वल पार्ट्स, मैं एक पोर्शन का, एक पार्ट का एरिया फाइंड करूंगा और 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो रिक्वायर्ड एरिया होगा इस पूरे एलिप्स का, मैं 4 इंटू एरिया ऑफ ए ओ बी, मैं इस पोर्शन का एरिया फाइंड कर लेता हूं। और मुझे कर्व की इक्वेशन y इक्वल्स टू, इस इक्वेशन को और सॉल्व करते हैं, y इक्वल्स टू, तो ये हमारे पास आ जाएगा y इक्वल्स टू, मैंने कर्व को सॉल्व किया, तो ये इक्वेशन मिलेगी मुझे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एलसीएम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। It means y equals to plus minus b by a root of a square minus x square। तो ये जो कर्व की इक्वेशन, या मैं इसे लिखता हूँ y equals to b अपॉन a रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मुझे एरिया जो फाइंड करना होगा ओ ए बी का, x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, ये ऑर्डिनेट दैट इज x इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे x इक्वल्स टू 8। तो मैं 4 इंटू जो मेरे पास में रिक्वायर्ड एरिया होगा, वो रिक्वायर्ड एरिया इस कर्व का आएगा 4 इंटू 4 इंटू एरिया ऑफ ओ ए बी।
और जब मैं ओ ए बी का एरिया फाइंड करूंगा एक्स इक्वल्स टू ओ ए बी में देखिए एक्स 0 टू ए, ये केवल मुझे एक्स कोऑर्डिनेट से मतलब 0 टू ए, तो एक्स 0 टू लिमिट्स आएंगी और वाई डी एक्स वाई की वैल्यू आएगी, जो हमने अभी सॉल्व की थी। तो एक्स 0 टू ए और वाई की वैल्यू है बी अपॉन ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे हम सब्सटीट्यूशन कर दें, पुट x इक्वल्स टू ए साइन थीटा, dx हमें फाइंड होगा a cos थीटा डी थीटा। डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट्स में देखिए 1x इक्वल्स टू 0, तो 1x इक्वल्स टू 0 x 0 दैट इज a साइन थीटा 0, तो यहाँ से थीटा 0 एंड व्हेन x इक्वल्स टू a इट मीन्स थीटा इक्वल्स टू a साइन थीटा 1 दैट इज साइन थीटा 1, इट मीन्स थीटा पाई बाई 2। एरिया आएगा, रिक्वायर्ड एरिया वो 4 इंटू लिमिट्स, थीटा की लिमिट्स आ जाएंगी 0 टू पाई बाई 2 बी अपॉन ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स, डी एक्स हमने फाइंड किया हुआ है ए कॉस थीटा डी थीटा, तो हमारे पास में वैल्यू मिलेगी 4b बाई ए। रूट्स ए को मैं सेपरेट कर लेता हूँ, रूट से बाहर ए मैंने पहले लिख दिया, थीटा 0 टू पाई बाई 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, एक और ए है मेरे पास में ए स्क्वायर मैंने फिर बाहर किया इंटू कॉस थीटा दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा, बीटा गामा अप्लाई, यहाँ पे मैं गामा फंक्शन लगा देता हूँ, साइन थीटा नहीं है तो मैंने साइन थीटा की पावर 0 लिख दिया। अब ये इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमारे पास में वैल्यू ए के कैंसिल आउट 4ab ये वैल्यू आएगी 4ab थीटा 0 टू पाई बाई 2 साइन थीटा की पावर 0 है और कॉस थीटा का स्क्वायर, डी थीटा 4ab गामा 0 प्लस 1 बाई 2 गामा 1 बाई 2 गामा 2 प्लस 1 गामा 3 बाई 2 2 इंटू गामा 0 प्लस 2 प्लस 2 बाई 2 4ab गामा 1 बाई 2 रूट पाई 3 बाई 2 रिडक्शन फॉर्मूले से 1 बाई 2 गामा 1 बाई 2 गामा 1 बाई 2 रूट पाई 2 इंटू गामा 4 बाई 2 गामा 2 और गामा 2 फैक्टोरियल 1, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 4ab रूट पाई पाई अपॉन 2 टू 4 4 4 कैंसिल आउट दैट इज ab पाई और पाई ab, ये इलिप्स का एरिया आ जाएगा। और प्रॉब्लम लेते हैं हम कि शो दैट द एंटायर एरिया ऑफ द कर्व, ये एस्ट्रॉइड की क्वेश्चन है, x raised to power 2 by 3 plus y raised to power 2 by 3 equals to a raised to power 2 by 3. So the given curve is asteroid. अब हम एस्ट्रॉइड का पहले भी डिस्कशन करेंगे कि एस्ट्रॉइड जब हम ड्रॉ करते हैं तो एस्ट्रॉइड सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सेस, एस्ट्रॉइड की जो स्टैंडर्ड शेप है इस तरह से एस्ट्रॉइड बनते हैं दिस, वो अंदर को कर देते हैं कर्व को, ये एस्ट्रॉइड की शेप। एस्ट्रॉइड अब कहाँ कहाँ कट करता है ये, यदि मैं y को 0 पुट करता हूँ तो x इक्वल्स टू 0 y 0 x की पावर 2 बाई 3 ये प्लस माइनस a एंड x इक्वल्स टू 0 दिस इक्वल्स टू y प्लस माइनस a, तो ये पॉइंट्स पे जो कट करता है a0 ये 0 a ये वैल्यू माइनस a0 और यहाँ पे आता है 0 माइनस a,
में ये ओरिजिन है, ये ए और बी। तो एस्ट्रॉइड इज सिमेट्रिकल अबाउट द बोथ एक्सिस, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस। जब एस्ट्रॉइड का एरिया फाइंड करेंगे तो एरिया का फॉर्मूला, यहाँ सिमेट्री है तो ये मेरे पास 4 पोर्शन है, 1 2 3 4, चारों का एरिया इक्वल, तो मैं एक पोर्शन का यहाँ पे फाइंड करता हूँ 4 से मल्टीप्लाई। तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द एलिप्सॉइड एस्ट्रॉइड, एरिया ऑफ एस्ट्रॉइड इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू, मैं इस पोर्शन का फाइंड कर लेता हूँ, या मैं 4 इंटू लिख देता हूँ, 4 इंटू एरिया ऑफ, तो मैंने 4 इंटू एरिया ऑफ ओ ए बी, दैट इज मैं इस ओनली इस पोर्शन का फाइंड कर देता हूँ और 4 से मल्टीप्लाई, वो कंप्लीट एस्ट्रॉइड का एरिया आ जाएगा। तो 4 इंटू ओ ए बी, यदि ओ ए बी का एक्स 0 टू ए वाई डी एक्स, ये मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब प्रॉब्लम है वाई की वैल्यू फाइंड करना, इस एस्ट्रॉइड की इक्वेशन से वाई फाइंड करना ये कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो बेटर होगा मैं इसे पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशंस लेता हूँ एस्ट्रॉइड की। ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है एस्ट्रॉइड की, कि पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ एस्ट्रॉइड आर x equals to a cos cube theta and y equals to a sin cube theta। मुझे y dx में यहाँ से फाइंड कर लेता हूँ, dx a cos cube that is 3 cos square theta cos theta minus sin theta d theta। अडैप्टेड इंटीग्रल लिमिट्स देखिए, 1x इक्वल्स टू 0, 1x इक्वल्स टू 0 दैट इज cos क्यूब थीटा 0, और यहाँ से cos क्यूब थीटा 0 इट मीन्स थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2, 1x इक्वल्स टू अपर लिमिट a, हमारे पास में a cos क्यूब थीटा 1, a इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा दैट इज cos क्यूब थीटा 1 cos theta 1, it means theta equals to pi 0। तो एरिया आएगा, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द एस्ट्रॉइड 4, लिमिट्स चेंज हो गई, लिमिट्स आ जाएंगी पाई बाई 2 टू 0, y आ जाएगा a साइन क्यूब थीटा, dx वैल्यू a इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा। ये नेगेटिव से लिमिट्स में चेंज कर देता हूँ, अपर लिमिट लोअर बन जाएगी, लोअर अपर, और क्या वैल्यू 3a स्क्वायर, 3 4 जा 12a स्क्वायर, तो मैंने 12a स्क्वायर को इंटीग्रेशन से अलग किया, लिमिट्स चेंज हो गई थीटा टू 0 टू पाई बाय 2, नेगेटिव से लिमिट्स चेंज। साइन कितना है, साइन क्यूब, और ये एक साइन, तो साइन रेज़ टू पावर यहाँ पे 4 बन जाएंगी। कॉस हमारे पास में कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहाँ भी मैं बीटा फंक्शन लगा देता हूँ, 12a स्क्वायर गामा 4 प्लस 1 गामा 5 बाई 2 गामा 2 प्लस 1 गामा 3 बाई 2 2 इंटू गामा 4 प्लस 2 4 प्लस 2 प्लस 2 बाई 2 12a स्क्वायर गामा 5 बाई 2 रिडक्शन से ब्रेक करेंगे, 3 बाई 2 1 बाई 2 गामा 1 बाई 2 दैट इज रूट पाई, gamma 3 by 2 1 by 2 gamma 1 by 2 root pi, and this upon 2 into 4 to 6 to 8 by 2 gamma 4 that is factorial 3, तो ये वैल्यू आएगी 12a स्क्वायर इंटू 3 पाई अपॉन 4, डिनोमीटर में 2 इंटू फैक्टोरियल 3 6 टू 12 12 कैंसिल आउट, तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी ये 3/4 पाई ए स्क्वायर। तो ये एस्ट्रॉइड का एरिया होगा, होल एस्ट्रॉइड का एरिया 3/4 पाई ए स्क्वायर। और एक प्रॉब्लम लेते हैं, फाइंड द होल एरिया ऑफ द कर्व ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
इस कर्व का एरिया। तो सबसे पहले कर्व को ट्रेस करना होगा। अब इस कर्व की ट्रेसिंग में देयर इज नो कांस्टेंट टर्म, इट मींस कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन। सबसे पहले हम देखते हैं कि कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन, कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन। पावर्स को देखिए, पावर x की पावर इवन है, y की पावर इवन, इट मींस कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सेस। कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सेस। ऑरिजिन से पास होगा, सिमेट्रिकल है। y को 0 पुट करेंगे, y इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इट मीन्स x की वैल्यू 0 और यहां से x की वैल्यू प्लस माइनस आएगी। तो दैट इज द कर्व कट्स x एक्सिस at 0 a and minus a at these points। यदि मैं कर्व को ट्रेस करता हूं, x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश, y डैश, ये कर्व कट करेगा a0 पर माइनस a0 पर। तो जो इसकी शेप होगी इस कर्व की, ये जस्ट डमरू की तरह की शेप बनेगी। इस कर्व की मैं शेप की बात करता हूं, तो जस्ट डमरू की तरह इसकी शेप बनेगी। तो दो लूप्स बनेंगे यहाँ पे, दोनों तरफ दो लूप बनेंगे। तो ये मुझे दो लूप नजर आएंगे यहाँ पर। मैं इनको नेमिंग करता हूं, ये a, इसका कोऑर्डिनेट a0, यहाँ ऑरिजिन, इसको मैंने b कंसिडर किया। अब मुझे पूरे का एरिया फाइंड करना है। तो ये लूप सिमेट्रिकल है, दोनों लूप, दोनों का एरिया इक्वल है और लूप भी 2 पोर्शंस में डिवाइड है। दैट इज मैं यदि एक पोर्शन का इसका मैं एरिया फाइंड करूं और 4 से मल्टीप्लाई, तो जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू required area equals to 4 into area of figure OAB। तो केवल मैं इस पोर्शन का एरिया फाइंड कर देता हूं 4 से मल्टीप्लाई। एरिया x इक्वल्स टू, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 है और यहाँ पे वैल्यू x की a, x0 to a y dx, 4x0 to a। अब मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है। y कर्व की इक्वेशन में मैं गिवन था a स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे तो वैल्यू आएगी y की x बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी x बाई ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर है वैल्यू प्लस माइनस में, तो यहाँ वैल्यू पॉजिटिव आएगी और ये वैल्यू नेगेटिव होगी, तो मैंने पॉजिटिव वाला पोर्शन ले लेता हूँ। एक्स बाई ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये इंटीग्रेशन आइदर मैं सब्स्टिट्यूशन कर देता हूँ, वो बेटर होगा, तो मैं इसे सब्स्टिट्यूशन करके इंटीग्रेट कर लेता हूँ। यहाँ भी हम पुट कर दें, पुट x इक्वल्स टू a साइन थीटा, ये dx आएगा a cos थीटा डी थीटा। लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, 1x इक्वल्स टू 0, 1x 0, इट मीन्स साइन थीटा 0, थीटा 0 एंड 1x इक्वल्स टू a, इट मीन्स साइन थीटा 1 एंड थीटा पाई बाई 2। तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 बाई ए, एरिया equals to 4 upon a, integration limits change 0 to pi by 2 x a sin theta root of a square minus x square, a square minus x square, तो वैल्यू आएगी a square 1 minus sin square cos theta, that is a cos theta,
एंड डी एक्स आएगा हमारे पास में ए कॉस थीटा डी थीटा। तो वैल्यू एक कैंसिल आउट, 4a² थीटा 0 to π/2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये टर्म्स आएंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, 4a² थीटा 0 to π/2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। फिर हमने बीटा फंक्शन यहाँ भी अप्लाई किया, गामा साइन की पावर 1 है, गामा 1 + 1/2 गामा टू प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू गामा 1 + 2 + 2/2। तो वैल्यू मिलेगी हमें 4a² गामा 2/2 गामा 1 गामा 3/2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू गामा 5/2। 4a² गामा 1 की वैल्यू 1 गामा 3/2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू गामा 5/2 को ब्रेक के रिडक्शन से 3/2 गामा 3/2, गामा 3/2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 2 कैंसिल आउट, तो वैल्यू आएगी 4/3a²। तो इस तरह मैंने कुछ कर्व्स के एरिया फाइंड किए जो कि कार्टेशियन फॉर्म में है। नेक्स्ट क्लास में पोलर फॉर्म को डिस्कस करेंगे कि पोलर में किस तरह ट्रेस करेंगे, और पोलर फॉर्म से फिर हमें एरिया किस तरह फाइंड करेंगे। तो कुछ प्रॉब्लम्स आज मैंने डिस्कस की हैं, नेक्स्ट क्लास पोलर के लिए होगी। थैंक यू।